हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एन स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है और सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। क्या है इसमें हेलो एल्केन का मतलब और हेलो एरीन क्या है। बहुत स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि एल्केन होता क्या है और हेलो एल्केन होता क्या है। आइए तो हमारे साथ जुड़िए और जुड़े रहें। और जो मेरी क्लास देख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, भरोसा रख के क्लास देखें और क्लास को कॉपी और पेन रखें। आज से मैं नोट्स चालू करा रहा हूँ, नोट्स के साथ बनाए, क्योंकि कल हमने डेमो लिया था इस क्लास का, इस चैप्टर का डेमो लिया था, कुछ ऑर्गेनिक बातें बताई थी मैंने। आज हम शुरू करने वाले हैं इसको। कुछ डेमो बताया था मैंने किस तरीके से आएगा, किस तरीके से क्या होगा। तो आज हम नए टॉपिक से मतलब नई तरीके से पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं हेलो एल्कीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। यह है हमारा चैप्टर। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आता है, यहाँ से रिएक्शन आती है, यहाँ से IUPAC नाम भी पूछ लिया जाता है। ये चैप्टर हमारा 6 या 8 नंबर का आता है। 8 नंबर का कई बार आया, 8 नंबर का इस पेपर इस वाले चैप्टर से कई बार आया यूपी बोर्ड एग्जाम में, मैंने देखा। ये चैप्टर क्यों लिया? क्योंकि जो पिछले टॉपिक से जो पिछले डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे और आगे की बातें भी पढ़ेंगे। तो अब मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या आप सभी स्टूडेंट ये जानते हैं, सभी स्टूडेंट ये जानते हैं हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में। ये क्या है? अच्छा सर, तत्व कौन कौन से तत्व? भाई एक तत्व ये है हमारे पास, एक तत्व ये है हमारे पास, एक तत्व ये है हमारे पास, और एक तत्व ये है हमारे पास, और एक तत्व ये है हमारे पास। क्या आप सभी स्टूडेंट को ये दिख रहा है? मैं देख सकता हूं। आप सभी को ये इन तत्वों के बारे में जानकारी है? अगर किसी भी स्टूडेंट को इनके बारे में जानकारी है तो वो कमेंट करें। क्या है ये तत्व? तो नकल करके कमेंट ना करें, पहले कमेंट कर दिया। सी क्या है हमारा? सी मैं बता देता हूं भाई आपको, कार्बन है। ठीक, बड़े आराम के साथ, बड़े प्यार के साथ हम इस चैप्टर को कवर करेंगे और ऐसा करेंगे कि आपके दिमाग में उतर जाए। मैं पढ़ाने नहीं आता भाई, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ सारी बातें, क्या आपको वो दिक्कत ना पड़े। अब से मैंने सबसे पहली क्लास जो अपने YouTube चैनल पर डाली थी, उससे पहले उसके बाद 2-3 क्लासें डाली थी मैंने, तो उसमें बताया था मैंने आप सभी स्टूडेंट को ये कि क्या क्या चीजें हैं। अब इसके साथ हम पढ़ने वाले हैं, हम पता है कि ये कार्बन है, सी से हम कार्बन को प्रदर्शित करते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहली बात छोड़ो, क्या आप सभी केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना? आप कभी स्कूल गए हैं, है ना? बस सिर्फ इतना है कि आप स्कूल गए हैं तो मैं आपको केमिस्ट्री सिखा दूंगा, लेकिन आप स्कूल ही नहीं गए तो भाई मैं नहीं सिखा सकता। क्यों? क्या आपके ABCD याद है तो भी मैं आपको केमिस्ट्री सिखा सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आप सभी से। देखो कैसे सिखाता हूँ। ये क्या है? तत्व है हमारा। अच्छा सर, तत्व किसे कहते हैं? तत्व मतलब जो सिंगल होता है। अच्छा, यौगिक किसे कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये भाई, ये होता है तत्व। तत्व मतलब जो सिंगल दिखेगा हमें, किसी भी केमिस्ट्री का कोई भी तत्व, हमें कोई भी कंपोनेंट अगर दिखेगा तो उसे हम तत्व बोलते हैं। ये तत्व है हमारे, ये भी तत्व है, ये तत्व है, मतलब इसका सिंगल नाम है सोडियम। और ये क्या सर ये भी तत्व है। क्यों? ये मैग्नीशियम है। अच्छा सर, अब क्या है ये? भाई अब यौगिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये अब दोनों चीजों से जुड़ गया तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या? कार्बन, एक तत्व है भाई, ये जुड़ गया, ये O2 के साथ जुड़ते ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो गया यौगिक। समझ में आए? जो इकला होता है उसे तत्व बोलते हैं, जो एक दूसरे तत्व से दो तत्वों के, हाँ,
है ना। तो ये वाली वीडियो भी मैंने आपको अपलोड कर रखी है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर किसी को केमिस्ट्री सीखनी है, आसान तरीके से सीखनी है, तो उड़ान बैच से जुड़े रहें। उड़ान बैच से जुड़े रहे। उड़ान बैच में मैंने एक एक चीज एक एक तरीके से आपको तोड़ तोड़ कर बताई है। वो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आज आप कोई भी स्कूल में जा रहे हैं ना, तो वो नहीं मिलने वाला, ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। वो नहीं मिलने वाला, वो नहीं मिलने वाला जो मैंने आपको उड़ान बैच में पढ़ाया है सारा, जो IUPAC नाम वहां शुरू से लेकर यहाँ तक कराए हैं, वो नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला। कहीं मिलने वाला हो तो बताओ, नहीं मिलने वाला। हम इसी के साथ भाई अब आगे चलते, हम बात नहीं करते हुए, तो हम तत्व क्या है हमारा? सी कार्बन तत्व। बिल्कुल सही बात, सी कार्बन तत्व। ये क्या भाई? ये हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, है ना, O ऑक्सीजन। इसे पढ़ लो, इसे बात को पढ़ो। ये क्या? N नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर ये क्यों नहीं पढ़ाया? ये भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक N, है ना, ये N यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा दूर करके, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। हाँ ये N, ठीक। अच्छा सर ये क्यों नहीं बताया आपने? मैं अब बता रहा हूँ इसको भाई। ये क्या हमारे पास F, X में आता है हमारा FCN I BR। ये क्या है सर? तो मेरे स्टूडेंट आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ मैंने कल भी ये पिछली क्लास में बताया था, डिटेल में कराई थी। इसे सिर्फ आप हैलोजन बोलोगे। क्या बोलोगे? हैलोजन। क्या बोलोगे बच्चों? हैलोजन। ये होते हैं हैलोजन। अच्छा सर हैलोजन कौन कौन से होते हैं? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन से? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। एक क्लास में बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं छोड़ूंगा। मेरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं हर चीज आपको डिटेल में पढ़ाते हुए चलता हूं। मैं भी कभी स्टूडेंट था और स्टूडेंट ही हूं आज भी। भले ही मतलब मैं किसी कोचिंग भी करता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग भी करता हूँ, ट्यूशन भी दे दूँ बच्चों को, लेकिन मैं आज भी स्टूडेंट ही हूँ ना। मैं भी तो पढ़ रहा हूँ ना, अपनी किसी न किसी की तैयारी करता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स मैं ये बताने वाला हूँ आपको, ये क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हैलोजन। अरे सर एक बात में बता दो ना, किस तत्व को हैलोजन बोलते हैं? तो मेरे भाई 7A ग्रुप के तत्व। किन्हें बच्चों? 7A, है ना, 7A ग्रुप के तत्व को, 7A ग्रुप के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। 7A ग्रुप के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। ये बात क्लियर? ठीक। अच्छा वो बात जो पढ़ रहे हैं हम Mg, हाँ, तो वो मतलब यौगिक कैसे हो? तो देखो सबसे मेरी बात ये लिख लेना, किन्हीं भी दो, मतलब किन्हीं भी दो तत्वों के बनने से बनने वाला तत्व यौगिक कहलाता है। किन्हीं भी दो तत्वों के मिलने से यौगिक कहलाता है। ये चीज। अच्छा उसे छोड़ो, हम इधर ही चलते हैं। हाँ ये लिख दिया हमने, ये 2A ग्रुप। अच्छा सर ये क्या रफ कर दिया क्या भाई? अच्छा अब इसके बाद आता है मेरे भाई संयोजकता। क्या आता है? संयोजकता। संयोजकता मतलब लुईस संकेत। संयोजकता लुईस संकेत का मतलब क्या है? ये आपको दिख रहा? पहले मैं देखूं आपको दिख रहा? कभी आपको दिखे नहीं हो, मैंने लिख दिया हो, नहीं दिख रहा। देखो यही तो प्रॉब्लम होती है भाई सिंगल की, सिंगल इंसान की, यही तो प्रॉब्लम होती है ना। कभी कभी डबल इंसान भी काम दे देता है ना, ये बात होती है, लेकिन अब क्या करा जा। ये क्या लिख दिया भाई मैंने? संयोजकता मतलब लुईस संकेत क्या होते हैं, ये बात मैं आपको क्लियर करा दूं, है ना, क्लियर करा। लुईस संकेत, संयोजकता। मैंने बोला मेरे स्टूडेंट्स आपको पता है कि कार्बन
की संयोजकता क्या होती है, यानी कि वैलेंसी, यानी कि कितना चार्ज होता है, क्या आप सभी को पता है? नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो दिमाग में दर्द मत करना। अगर जब मैं खड़ा हूं आपके सामने तो अपने दिमाग में दर्द मत करना, मैं हूं ना, मैं समझाने के लिए है, सिर्फ मैं आपको वो बातें बता देता हूं कि आपके वो समझ में आ जाए। कार्बन है, कार्बन के पास कितनी संयोजकता होती है, क्या किसी स्टूडेंट को पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है, वो लिख लीजिए, ना पता है तो आराम से बैठो, ध्यान से सुनते रहिए। H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास पता है कितनी संयोजकता है या कितने लुईस डॉट संकेत है ना? इसको सर अलग करके लिख दो, है ना, लुईस संकेत। संकेत का मतलब क्या है भाई? लुईस संकेत का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब बताओ, अब क्लियर हो गया है ना, अब क्लियर हो गई हो। क्या सभी स्टूडेंट को पता है कि इसकी संयोजकता कितनी है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, क्या किसी को पता है? क्या हेलोजन की संयोजकता पता है किसी को? नाइट्रोजन की संयोजकता पता है किसी को? नहीं। मैं बताने वाला, सुनो मेरी बात, मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनो, चलने वाले हैं हम। सबसे पहले देखेंगे हम अपनी पीरियोडिक टेबल में। अगर किसी स्टूडेंट के पास पीरियोडिक टेबल है तो वो अपनी पीरियोडिक टेबल खोल ले, अगर नहीं है तब भी ध्यान से सुनो। सबसे पहले लिख लिया है हमारा हेलिना ने की रब से फरियाद, मतलब हेलिना ने की रब से फरियाद, तो हाइड्रोजन, लिथियम, तो वो आते हैं हमारे इस वाले में, तो वो होता फर्स्ट ए ग्रुप। उसे दिया था हमने फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप का तत्व था तो उसकी संयोजकता थी 1। क्या थी उसकी संयोजकता भाई? 1, है ना, प्लस के थी, लेकिन हम यहाँ पर लिख नहीं रहे क्योंकि ये हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि संयोजकता कितनी, प्लस की। फिर उसके बाद था बेटा बांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो इसमें बेटा तो है नहीं, कहीं भी नहीं। उससे अगला था क्या था उससे? बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर था कौन सी गीत सुनाऊं ओ प्यारे बालम, है ना। अच्छा, इसकी संयोजकता कितनी थी भाई? इसकी संयोजकता कितनी थी? इसकी संयोजकता 4 थी भाई। अच्छा, इसकी संयोजकता कितनी थी भाई? अच्छा, इसकी संयोजकता कितनी थी? इसकी संयोजकता कितनी? मुझे आप बता दीजिए, कोई है स्टूडेंट बताने वाला? कोई स्टूडेंट है बताने वाला इसकी संयोजकता? कोई है स्टूडेंट? 6। इसकी संयोजकता कितनी है भाई? इसकी संयोजकता 7। इसकी संयोजकता कितनी है भाई? 5। 5 है, ये क्या हो गया सर? समझ में नहीं आया। अब मैं बताता हूँ, आइए मैं बताता हूँ। संयोजकताएं हैं ये इनकी, ठीक है, ये क्या है? संयोजकता। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है 7 ग्रुप के। ओ सही से टीपो, है ना, ओ सही से टीपो, ये है हमारा कौन से ग्रुप का तत्व? 6 ग्रुप का तत्व है। और ये नाना पार्टिकल एज ये सब डिमांड, ये 5 ग्रुप का तत्व है। शक्ति बनकर मैं फिर को सॉरी, ये है हमारा सी, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे वाला, ये है 4 ग्रुप का, और ये हाइड्रोजन है 1 ग्रुप का। बिल्कुल सही बात, यहाँ तक क्लियर सभी को, है ना। ये सही लगता है, मतलब कौन सा कितने ग्रुप का तत्व है भाई? ये 4A ग्रुप का तत्व है। कौन से का भाई? 4A ग्रुप का तत्व है ये 6A ग्रुप का तत्व है मेरे भाई, ये 5A ग्रुप का तत्व है। हाँ। अब इसी के साथ भाई बात क्या है, सबसे मेन लुईस संकेत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे मेरे भाई, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 1 2 3 4।
इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये है। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? इसके पास किसी भी तत्व में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो मेरे भाई पहले एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, चार। किसी भी तत्व में पहले चार भरते हैं, फिर दो। तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? दो। भाई इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सही से बना देते हैं, मुझे क्लियर हो जाए आपको। ये देखो, ये है हमारा हैलोजन। इसके पास कितने हैं मेरे भाई? इसके पास कितने हैं? इसके पास है हमारे, इसके पास है 5। तो इसके पास पहले इस तरीके से रहते हैं, सॉरी यार, ये 5, इसके पास 5। अच्छा, लुईस संकेत मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? इसके पास 4, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 1 और इसके पास 3। तो लिख दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, है ना? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास 4, हाइड्रोजन के पास 1, इसके पास 2। भाई कैसे सर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब जो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड मतलब जो जोड़े में ना है। देखो ये दो, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में, है ना? ये जोड़े में नहीं है, अलग अलग है, तो उन्हें कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो अलग होते हैं, है ना? तो उन्हें कहता है। तो इसमें कितने हैं? 2, 1, 2। इसमें कितना? 1। और इसमें कितने? 3। ये होता है। अब इसी के साथ क्या करने वाले हैं सर हम? इसी के साथ अब पढ़ने वाले हम संरचना। क्या पढ़ने वाले हम? संरचना। क्या होता है संरचना? अच्छा, कार्बन की संरचना क्या होगी सर? सर हाइड्रोजन की संरचना क्या होगी? सर ऑक्सीजन की संरचना क्या होगी? सर हैलोजन की संरचना क्या होगी? सर नाइट्रोजन की संरचना क्या होगी? एक बात और ध्यान में रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैलोजन मतलब इन सारे तत्वों में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। फ्लोरीन में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में भी, ब्रोमीन में भी, आयोडीन में। ये बात ध्यान रखना, ठीक? अच्छा, मतलब ये क्या है सर? मेरा कहने का मतलब ये है, इसे अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। 8 इन्हें एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों को अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उनकी लास्ट की कक्षा में ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया था, पिछली क्लास में बताया था। मैं थोड़ा सा उसे रिवाइज कर दूं जो आपको आगे समझ में आ जाए। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है भाई, इसे अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए अभी 4 इलेक्ट्रॉनों, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अभी अपने 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देकर अपना अयुग्मित पूरा कर लेगा या 4 लेकर पूरा कर लेगा। इसे 1 इलेक्ट्रॉन, इसे 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये कितना है? इसे अपने अष्टकोण पूरा करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, इसे सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, इस तरीके से। ठीक है, मैंने सबको समझा दिया था। नाइट्रोजन है, इसे अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ठीक, 5 है तो 8 होने चाहिए, है ना? अब इसी के साथ इसका संकेत क्या, संरचना क्या होगी सर? तो इसकी संरचना मेरे भाई इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। किस तरीके से? 2 है तो 1, 2, तो इसकी संरचना इस तरीके से होगी। और इसकी संरचना भाई ये, इसकी संरचना इस तरीके से होगी और इसकी संरचना इस तरीके से होगी। क्या आप सभी को सही है, समझ में आया? तो आप सभी स्टूडेंट, मेरे प्यारे से स्टूडेंट, इसे एक बार नोट कर लीजिए। आप सभी के समझ में आ रहा हो तो नोट कर लीजिए, सभी के समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिए। और मैं इसे नाइट्रोजन को रफ करने वाला हूं, क्योंकि मैं अब कराने वाला हूं आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट चीज, है ना? अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये मिटा दूंगा तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, ताकि हमारे पास कोई पीडीएफ भी नहीं है जो कि भाई मैं चेंज कर करके बार बार लाए जाऊँ। देखो भाई, एक बार मैं और समझा दूं, कभी आपको ये दिख रहा हो, ये है तत्व, ये है संयोजकता, ये है लुईस संकेत, ये और ये है युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये है संरचना। अब पढ़ते हैं हम संरचना सूत्र। क्या पढ़ते हैं भाई? संरचना सूत्र। ये बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, हाँ, हल्के में लेकर रख लो। अच्छा सर,
हमें दे दिया CH4, CH4 दे दिया। तो भाई इसका मतलब इसका संरचना कैसी बनेगी भाई, C है हमारे पास, ठीक। C मतलब कार्बन, तो कार्बन अपने 4 ही इलेक्ट्रॉनों से जुड़ेगा, ना 4 से 5वें इलेक्ट्रॉन पे नहीं जुड़ेगा, गलत हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन यहां पर आता है हमारा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अच्छा हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्केन। अब मैं बताऊं, अभी आईयूपीएसी नाम नहीं सिखा रहा या मैं भी इनके नाम नहीं बता रहा, सिर्फ मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, आईयूपीएसी नाम आराम से सब याद दूंगा मैं, ठीक। ये है तो इसके पास है हमारे पास एक कार्बन, मतलब कितने हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। मतलब पहली बात कितने, अरे सॉरी यार एक और लगेगा ना इसके पास, एक और लगेगा। इसके पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 4। देखो इस तरीके से 4 बॉन्ड है, तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, 1 2 3 और एक ये 4। तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र। कैसे हुआ ये, है ना, ये कैसे हुआ, ये बात क्लियर नहीं हुई आप सभी स्टूडेंट को, ये बात ठीक है बच्चों। अब क्या है, अरे मेरे भाई अगर तुझे CH4 दिख गया तो तुझे क्या करना, तुझे पता होनी चाहिए कि कार्बन कितने बंध बनाता, तो कार्बन कितने बंध बना रहा है, 4। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है, तो इसका संरचना सूत्र ये हो गया। अच्छा सर अगर हमें इस तरीके से दे दे सर C2H5OH, तो मेरे स्टूडेंट जो होंगे ना अभी कुछ गड़बड़ा गए होंगे कि सर ये क्या दे दिया, देखो दिख रहा कि नहीं कि ये क्या दे दिया सर। अरे मेरे भाई अरे नहीं दिख रहा यार, देख दिख नहीं रहा, हमारा एक है, हमारे स्टूडेंट प्यारे से स्टूडेंट को दिख नहीं रहा एक है। अब देखा हाइड्रोकार्बन एल्केन, यार सॉरी यार क्या करें मजबूरी, कैसे दिखेगा ये दिखेगा हमारा इस तरीके से। अच्छा चलो 1 मिनट में पहले इसे समझा दूं, इधर को देखना, फिर हम अपना बोर्ड जो है वो घुमा देंगे। अब हमारे पास C2H5OH है भाई, कैसे न कैसे करके तो काम चलेगा क्योंकि वो सर्फ नहीं कर सकते। अच्छा सर अब ये क्या, C2 मतलब C2 है। अच्छा सर C2 है, चलो सर C2 लगा दिया हमने। अच्छा सर अब क्या है C2H5 मतलब पहला कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ होता है, 4 बॉन्ड बनाता, तो ये चारों जुड़ जाएगा, 1 2 और एक ये 3। अच्छा सर ये 3, फिर C2 फिर कितने से जुड़ा हुआ, फिर 2 से जुड़ा हुआ, ये जुड़ गया 2 से। अब क्या है फिर इसके बाद, फिर है सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है O से जुड़ा हुआ भाई, O पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे भाई, अरे मेरे भाई नहीं आ सकते, ले नहीं आ सकते, अब आएगी समझ में, क्यों आएगी, मैं क्योंकि तुम्हें प्यार से समझ। हमारे पास क्या है मेरे स्टूडेंट, चलो उसे रखो बड़ा करके समझा। ये क्या C2 मतलब C2 है हमारे पास, एक C, ठीक मेरे स्टूडेंट, एक C है ये सिंगल बॉन्ड। एक C पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 4 होते हैं, ये होते हैं 4, तो एक दूसरे के साथ तो ये जुड़ गया है ना, और एक इसके पास भी कितने होंगे भाई, 4 होंगे। अरे सर अब आई बात समझ में, तो इसके पास देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो जुड़ चुका है ना, तो इसके बाद कितने बचे, 3 बचे, तो ये भी यहाँ पर जुड़ जाएंगे, है ना, ये भी यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब सही आएगा समझ में, मैं समझ जाता हूँ कि किस तरीके से आपके समझ में आएगा। अब इसके पास कितने, 3, तो इसके पास भाई 3 तो जुड़ गए, तो कितने बचे, 2 बचे, 5 है ना, तो 2 बचे, तो एक यहाँ जुड़ जाएगा भाई, तो एक यहाँ। अब इससे अगला तत्व क्या हमारा O, हमने O लिख दिया, हम O लिखेंगे तो भाई इस C से लिखेंगे, हमने O लिख दिया। आप सभी को पता O पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, O पे होते हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो ये इससे जुड़ गया और एक बचा, तो एक क्या है हमारे पास H है, तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र। क्या आप सभी स्टूडेंट को दिखाई दिया, यह समझ में आया, मुझे बताइए बना लोगे किसी का भी संरचना सूत्र, किसी का भी संरचना चित्र, बताओ बना लोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बना लोगे, बताइए एक बार, बताइए मुझे, बना लेंगे हाँ बना लेंगे सर, बना लेंगे हाँ सर बना लेंगे। अच्छा सर लो नोट कर लो ना, तभी कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी नहीं मिलेगी, ये बात भी हम क्या देते हैं आप सभी। अब इसी के साथ क्या है भाई, सर हमें दे दिया, सर ने बड़ा भारी दे दिया, क्या दे दिया भाई, सर ने दे दिया इस तरीके से
बनाने के लिए घर से, तो हम जो है सर चाहता रफा छानी हमने नहीं मिला, लेकिन हम एनसीईआरटी में भूल गए थे कि हाँ कहाँ होगा। अच्छा सर, अरे सर ये क्या है, नहीं समझ में आ गया हमारे, नहीं समझ में आ रहा तेरा, ये तेरा समझ में नहीं आ रहा है, ये कितनी आसान है। अरे जैसे है आसान, देखो कैसे है आसान। ये देख, एक सी है, कितने सी है भाई, 2 सी है, ये 2 सी जुड़ गए, 2 सी है बिल्कुल। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सी पे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं भाई। अच्छा सर, सर एक ने जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन से जोड़ लिया है ना, एक तो इससे जुड़ गया सर। अच्छा सर, ये बचा तो एक ये बचेगा हमारा, तो एक इसके पास ये बचेगा, तो एक ये बचेगा, फिर इससे अगला एक ये बचेगा हाइड्रोजन, तो एक ये हाइड्रोजन है। ठीक है सर, अब ये क्या है सर, इसके बाद क्या N भाई, तो हमारे पास क्या है, इसके पास N है, इसके बाद है N। अच्छा सर, ये N है तो क्या करना है, तो ये N है, तो ये N पे कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं, तो 2 3 4 और 5, तो सर एक तो ये जुड़ गया इसके साथ है ना, जुड़ गया, तो बचा क्या सर इसके पास 2 H है, तो एक H ये जुड़ गया और एक H ये जुड़ गया, तो ये बन गया। अब संख्या कर लो, C कितने 2 1 2, हाइड्रोजन कितने 5 1 2 3 4 5, अरे 5, हाँ 5 है ना, यहाँ तक क्लियर हो। N 1, H कितने 1 बिल्कुल क्लियर, बन गया सूत्र, कैसा भी सूत्र बना लो। अगला टॉपिक, अगला मतलब अगली बार अगला संरचना सूत्र बनाते हैं हम अगला संरचना सूत्र बनाते हैं। चलो बनाओ, C2H5O OH, ये कैसा है, C कितने 2 भाई, C कितने 2 है ना, C कितने 2, अच्छा C कितने 2, एक पे कितने होते हैं भाई 4 होते हैं। सर एक तो ये जोड़ रखा है ना, एक तो इसने जोड़ लिया, ठीक सर। अब इसके पास कितने बचेंगे सर, एक और एक ये 3 और एक ये 4 है ना, फिर एक ये इसके पास हो गया, एक ये इसके पास 5 हो गया। अब सर O, अच्छा अरे सर O पे कितने होते हैं मेरे भाई, 2 अयुग्मित होते हैं, तो एक तो जुड़ गया ये इसके साथ और एक जुड़ जाएगा ये इसके साथ, तो ये भी पूरा हो गया। क्या ये भी बन गया, बिल्कुल बन गया, ये भी बन गया, बिल्कुल बन गया। अब सर में एक तरीके का और देते तो 2H और क्या दे दो, बताओ और क्या दे दो, आप बता दो, आप बता दो और क्या दे दो सर ने ये दे दिया। अच्छा ये क्या है, C2H4 भी आता है, हाँ आता है, इसका संरचना सूत्र क्या है सर, C तो 2, सर बड़ी गलती करते हैं आज, क्यों कि सर हमसे तो ये आता ही नहीं ना, इसलिए गलती कर दी हमने, मैंने कहा अगर नहीं आता ना तो भाई ये एक इसके साथ जुड़ गया, बिल्कुल जुड़ गया, कितने बचे 3 भाई, 2 है, 2 है, तो एक जुड़ जाएगा इसके साथ और एक जुड़ जाएगा इसके साथ, 2 हो गए भाई, एक ये जुड़ जाएगा इसके साथ और एक जुड़ जाएगा ये इसके साथ, और मेरे भाई ये कर लेगा इससे, तो ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से बन जाएगा ये, यहाँ भी बना सकते, देखो दिख रहा कि नहीं, दिख रहा कि नहीं, नहीं दिख रहा, ये है मतलब क्या, 4H तो 1 2 2H आ गए, बिल्कुल इसके पास कितने 4H, 2 इसके पास आ गए, 2 कार्बन, तो ये वाले जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो भाई ये इसी तरीके से मैं इस वाले को यहाँ करके बना रहा हूँ, मैं ये इस तरीके से यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, देखो ये तीसरा निशान दिख गया आपको, तो ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से, और इस तरीके से हो जाएगा ये, और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में है, अगर ना हो तब कहना, आप हेलो एल्कीन के 2 पेज पलट कर देखना, हमें इस तरीके का डायग्राम मिलेगा। तो आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हो चुकी होगी। तो हमारी वीडियो यहीं तक है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप सभी स्टूडेंट को ये समझ में आया हो तो हमारे प्यारे से स्टूडेंटों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यार कोई भी है इंसान को अगर कुछ मिल रहा है ना फ्री का, देखो हर इंसान को ना फ्री की चीज़ बुरी लगती है ना, लेकिन वो फ्री की चीज़ कब काम देती है, जब हमारे पास हमारी जेब में 1 रुपया नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।